बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए आज हम पत्र लेखन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज उसमें एक पत्र और जोड़ेंगे। और आज के हमारे पत्र का विषय है अनुचित व्यवहार के लिए प्रधानाचार्य को क्षमा याचना के लिए पत्र लिखना है आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पत्र दो तरह के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो अनौपचारिक पत्र हम अपने मित्र या सगे संबंधियों को लिखते हैं, जबकि हम औपचारिक पत्र अपने प्रधानाचार्य को, अधिकारियों को, पुस्तक विक्रेता को, तो इस तरह से हम जो पत्र लिखते हैं उनको हम कहते हैं औपचारिक पत्र। तो आज का ये हमारा पत्र औपचारिक पत्र है, क्योंकि इसमें हमने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए औपचारिक पत्र लिखते समय। जैसे कि बाई और सबसे ऊपर जिसमें प्रार्थना पत्र लिखा जाए उस पद पर पता लिखा जाता है, उसके नीचे तिथि यानी कि डेट लिखी जाती है, तत्पश्चात संबोधन लिखा जाता है जैसे महोदय, मान्यवर आदि। इसके बाद संक्षेप में विषय लिखा जाता है। पत्र के पहले अनुच्छेद में अपना संक्षिप्त परिचय व पत्र लिखने का कारण बताया जाता है। इसके बाद अगले अनुच्छेद में संबंधित विषय पर विस्तार व कार्य पूर्ण करने का अनुरोध किया जाता है। इसके पश्चात धन्यवाद, भवदीय, भवदीया या आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। इसके नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम लिखता है और इस तरह से हम अपने औपचारिक पत्र को पूरा करते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पता लिख लेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे मान्यवर और सबसे उसके ठीक नीचे हम लिखेंगे विषय। जिस विषय पर हमने पत्र लिखना है उस विषय को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो विषय है वो क्या है? वो है अनुचित व्यवहार हेतु क्षमा याचना पत्र। और चलिए हम देखेंगे कि हम कैसे क्षमा याचना अपने प्रधानाचार्य के लिए से मांगते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 6 की छात्रा आपसे अपने अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हुए पत्र लिख रही हूँ। कल हिंदी की कक्षा में जब अध्यापिका जी पढ़ा रही थी तब मेरी सहपाठी श्वेता अपने साथ बैठे छात्र से बातें करने में व्यस्त थी। इस कारण मैं अध्यापिका जी की बातें पूरी तरह से सुन नहीं पा रही थी और मैंने उन्हें चुप होने के लिए कहा, पर उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी और मेरी बात को अनसुनी कर दी। इस बात पर हम आपस में झगड़ पड़े। मैं ये महसूस करती हूँ कि अपने सहपाठिनी के प्रति मेरा यह व्यवहार अशिष्ट था। मैं अपने इस व्यवहार पर लज्जित हूँ और अपनी गलती के लिए क्षमा की प्रार्थना करती हूँ। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आशा है आप मुझे क्षमा अवश्य कर देंगे। और इसके बाद सधन्यवाद लिखते हुए आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, क्योंकि ये एक लड़की ने पत्र लिखा है तो हम यहाँ पर आज्ञाकारिणी लिखेंगे और शिष्या लिखेंगे। और अगर कोई लड़का इस पत्र को लिखेगा तो वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। और इसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपनी कक्षा की जगह अ ब इस तरह से लिखेंगे, और या फिर हम क ख ग लिख सकते हैं। और फिर हम लिखेंगे अपना अनुक्रमांक यानी कि अपनी रोल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने इस पत्र को पूरा करेंगे। क्षमा याचना हम किसी भी विषय को लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे स्कूल की खिड़की का कांच टूट जाता है तो उसके लिए भी आप क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, या आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, या जो भी आपको दंड का भुगतान करने के लिए कहा गया है उस दंड की माफ़ी के लिए आप उस दंड को माफ़ कर देने के लिए आप इसमें पत्र लिख सकते हैं। विषय वस्तु बिल्कुल ऐसी ही होगी, बस आपके उसमें जो वाक्य हैं वो बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कई पत्र इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें और इसे याद करें। अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हम मिलते हैं अगले निबंध में, अगले पत्र में। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।